किसान नेता चिंतन मंथन कर रहे थे, वही जब बाहर निकले तो मीडिया के हमारे साथियों ने उनसे बातचीत की और उन्होंने ये जानकारी दी कि कमेटी में गुरनाम सिंह चढ़ूनी, बलबीर सिंह राजेवाल, इन लोगों को रखा गया है। इसके अलावा राकेश टिकैत, जोगेंद्र उग्राहा और शिव कुमार कक्का ये उस कमेटी के सदस्य होंगे। तो 5 लोगों के नाम जो केंद्र की तरफ से, सरकार की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा से मांगे गए हैं और 5 नामों का ऐलान फिलहाल कर दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन अंबावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात का ऐलान किया है। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि कृषि शास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, इस तरह के तमाम जो स्टेक होल्डर्स कह सकते हैं या विषयों के जानकार कह सकते हैं, वो इस कमेटी के अंग हो सकते हैं। किसानों की तरफ से उनका नाम दिया जा सकता है, लेकिन किसान नेता खुद ही अपने नाम का ऐलान करते हुए दिखाई दिए और इस कमेटी के खुद ही सदस्य बनने की पेशकश उन्होंने रखी है। इस वक्त आपको बता रहे हैं, सोनीपत से सामने आ रही है संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक चल रही थी। उन बैठक में 5 नामों को लेकर तकरीबन सहमति बन चुकी है। संवाददाता मुकेश मंडल हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश, अपडेट्स। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे मुकेश से। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन से सतीश नंबरदार जी जुड़े हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार सतीश जी, 5 नामों की लिस्ट जो है वो तकरीबन फाइनल हो गई है। आपकी रिएक्शन चाहेंगे सर सबसे पहले तो? बिल्कुल, इस जो लिस्ट बनी है इसमें हरियाणा के और पंजाब के लोग होने चाहिए थे, ना कि जो यूपी का जो नेता है जो अपनी अगुवाई करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अपने यूपी में कभी भारत बंद होता था, कभी भारत बंद नहीं की, रेल बंद होती थी, कभी रेल बंद नहीं की। उन्होंने कभी भी कोई टूल टैक्स बंद करने का काम नहीं किया, सिर्फ एक अगुवाई करने की कोशिश की है। उनका नाम जो इसमें आता है, और तो मेरे ख्याल से इस कमेटी का दुर्भाग्य होगा और हम इस बात से बिल्कुल निराश होंगे कि इस पूरे का पूरे आंदोलन में हरियाणा में। नंबरदार जी, क्या आप राकेश टिकैत की बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, वो आप खुद समझ सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा उन आंदोलन को खराब करने की कोशिश की है। मेरा इसमें जितनी भी शहादत होने का काम हुआ हरियाणा के और पंजाब के लोगों। सतीश जी, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल आरोप नहीं है, सच्चाई बता रहा हूं मैं। हमेशा उन्होंने लोगों को भड़का कर एक मुठभेड़ में थोपने की कोशिश की है, ना कि कोई एक आंदोलन को सुचारू रूप चलाने की। इसमें जितने भी जो कमेटी बने तो उसमें हरियाणा के और पंजाब के लोग होने चाहिए, ना कि किसी बाहर के का इसमें कोई दखल होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हरियाणा ने और पंजाब ने निभाने का काम किया है। जब देश आजाद था तो 750 लोगों की फांसी टूटी थी। अकेले उस टाइम पर पंजाब के 722 लोगों ने फांसी टूटने का काम किया था, क्योंकि उस टाइम पे भी देश आजादी में भी जब हरियाणा। मैं वापस आता हूं सर आपके पास। एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर अपने दर्शकों तक और पहुंचाएं। सोनीपत से बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक खत्म हो गई है। जी हां, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक खत्म हो गई है और 5 नाम सामने से निकल कर आए हैं। हालांकि अब किसान मोर्चा भी इसमें 2 धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक खत्म हो गई है और गुरनाम सिंह चढ़ूनी के जो समर्थक हैं उनका इस बात को लेकर आपत्ति है कि राकेश टिकैत का नाम इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था। सतीश नंबरदार जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनकी तरफ से यह बात कही कि हमें आपत्ति है उनके नाम को लेकर। अब आगे की क्या कुछ डगर होगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल संयुक्त किसान मोर्चा की मोहर के बाद ही ये 5 नाम सामने निकल कर आए हैं। तो बड़ी अपडेट सोनीपत से आपको बता रहे हैं इस वक्त की। मुकेश मंडल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, अपडेट चाहेंगे सबसे पहले आपसे। मुकेश, आवाज पहुंच पा रही है?
मुकेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन आपको बताएं कि 5 नामों का तकरीबन मोहर उसके ऊपर लग चुकी है। अब महज बचता है तो वो औपचारिक ऐलान, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय किसान यूनियन और अन्य संगठनों के नेता जो संयुक्त मोर्चा के हिस्से हैं वो करने का ऐलान करेंगे। तो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है और 5 नाम उसमें से सामने निकल कर आए हैं। अब संयुक्त किसान मोर्चा की मोहर के बाद ही ये 5 नाम निकलकर सामने आए हैं, तो मोर्चा का क्या कुछ इस पर स्टैंड होगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एसकेएम नेता जानकारी देंगे उसके बाद ये बात स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन इतना तकरीबन ये तय माना जा रहा है कि आंदोलन वापसी को लेकर कोई बड़ा निष्कर्ष सामने निकलकर नहीं आ पाया है। शिंगो बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक खत्म हो चुकी है। 5 लोगों के नाम तय किए गए हैं। एमएसपी पर सरकार से बातचीत के लिए 5 नेताओं की कमेटी जो है वो बनाई है। कमेटी में किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल, अशोक धोले भी शामिल हैं। शिव कुमार कक्का, गुरनाम सिंह चढ़ूनी और युद्धवीर सिंह का नाम भी इसमें शामिल बताया जा रहा है। सिंगो बॉर्डर पर एसकेएम की बैठक खत्म हो गई है और 5 नेताओं की कमेटी बनाए जाने को लेकर चीजें इसमें सामने आई हैं। कमेटी में किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल, अशोक धोले, शिव कुमार कक्का, गुरनाम सिंह चढ़ूनी। मुकेश मंडल हमारे संवाददाता जुड़े हमारे साथ। मुकेश, अपडेट चाहेंगे आपसे। देखिए, बिल्कुल आपसे ये आ रही है। हालांकि बातों में जो 5 नामों पे मुहर लगाई थी, लगभग तय हो गए थे, उन्होंने बयान भी देखा, लेकिन जो अब बात निकल कर आ रही है। हालांकि बैठक खत्म हो गई है, कुछ ही देर में आप देख सकते हैं सामने ये मंच सजाया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे होगी। जो 5 नाम जो नए नाम आ रहे हैं, बलबीर सिंह, अशोक धाबले, युद्धवीर सिंह, गुरनाम सिंह, शिव कुमार कक्का, ये 5 नाम ऐसे हैं जो आखिरी टाइम पे, हालांकि बदलाव किया गया है। जो ऋषिपाल अम्बाप्ता थे, भारतीय किसान यूनियन अम्बाप्ता के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पे पहले कहा था कि 5 नाम जिनका नाम लिया था, लेकिन उन नामों में अब बदलाव आया है। आखिरी मोमेंट पे बदलाव किया गया है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो तमाम जो किसान नेता है वो निकलते आ रहे हैं। हालांकि राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, योगेंद्र यादव, ये तमाम नेता अभी अंदर ही हैं। अब यहाँ पे कुछ ही देर बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और आखिरी मोहर, हालांकि जो खबर आ रही है वो 5 नामों में बदलाव किया गया एंड टाइम पर। अब बैठक खत्म होगी। लगभग आपको बता दें, लगभग ये 4 से 4.5 घंटे तक बैठक चली है और इस बैठक में आखिरी जो नाम जो लगभग तय हो गए वो ये नाम है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। जो पहला नाम है बलबीर सिंह, दूसरा नाम अशोक धाबले, तीसरा नाम युद्धवीर सिंह, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, शिव कुमार कक्का, ये आखिरी नाम है। हालांकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऑफिशियली घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन जो बैठक चल रही थी कई घंटों से वो बैठक अब यहाँ पे समाप्त हो गई है। अब बैठक के बाद एक एक करके जो किसान नेता है वो निकल के सामने आ रहे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी निकल गए हैं और वो भी अंदर मंच की तरफ आ रहे हैं। अब कुछ ही देर में यहाँ पे बैठक होने वाली है और इस बैठक में जो माफ कीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए जो आखिरी मोहर है वो लगभग तय हो जाएगा। अब देखिए सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे शुरू होगी उसमें तमाम जो अटकलें लगाई जाती है, क्या कुछ बैठक में रहा, क्या कुछ रहा, वो अब लगभग सस्पेंस जो था 5 घंटों का सस्पेंस वो खत्म अब कुछ ही देर में हो जाएगा। जी मुकेश, ऐसी भी जानकारियां आई कि राकेश टिकैत को लेकर काफी प्लस माइनस हुआ बैठक के दौरान। देखिए, बिल्कुल राकेश टिकैत को लेकर भी प्लस माइनस हुआ, लेकिन अब क्या कुछ राकेश टिकैत का, हालांकि जो लिस्ट आई है उसमें राकेश टिकैत का नाम नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो मंच पर पहुंचते नजर आ रहे हैं, सुपर का ये आ रहे हैं मंच पे और तमाम जो किसान नेता हैं। अब कुछ ही देर में यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। जो लोग, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस का नजारा दिखाए और सामने आप देख सकते हैं वहाँ पे जो स्टेज है वो मंच लगाया गया है और आप कुछ ही देर में जो तमाम नेता है वो बैठ गए। कुछ ही देर में यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने मतलब शुरू होगी। जी, अगली बैठक को लेकर भी कोई बात निकल कर आई मुकेश की अगली बैठक कब होगी या यही फाइनल बैठक है?
नहीं, देखिए अगली बैठक का भी आयोजन किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो आज की जो बैठक थी वो खत्म हो गई है। अगली बैठक की जानकारी कुछ ही देर में, जो तमाम सवाल हैं उनका जवाब कुछ ही देर में मिल जाएगा, जब जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तमाम जो अटकलें हैं उन पे से पर्दा हटाएंगे। 5 नाम जो नए नाम है उन पे भी चर्चा की जाएगी, वो बताया जाएगा। उसके अलावा आप देख सकते राकेश टिकैत मंच की ओर आ रहे हैं। राकेश टिकैत जो है वो मंच की तरफ आ रहे हैं और राकेश टिकैत देखिए मंच की तरफ राकेश टिकैत जा रहे हैं। जी ठीक है मुकेश, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर बनाएंगे सीधी, आप तब तक तैयारी कीजिए, नजर बनाकर रखिए, लेकिन अपने दर्शकों को जानकारी दें कि बैठक जो है वो खत्म हो गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अब नेता बढ़ते हुए सामने नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत के नाम को लेकर काफी प्लस माइनस हुआ, काफी लंबा चौड़ा चिंतन मंथन किया गया है और फाइनल डिसीजन ये लिया गया कि भारतीय किसान यूनियन की तरफ से युद्धवीर सिंह का नाम जो है वो उसके अंदर रखा जाएगा और राकेश टिकैत का नाम फिलहाल कमेटी में नहीं है, जो अभी तक जानकारियां सामने आई है। इसके साथ ही 7 दिसंबर को एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने की बातें कही जा रही है कि 7 दिसंबर को एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा बैठेगा और उस पर भी कई फैसले लिए जाएंगे। फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मंच सज चुका है और अब किसान नेता वहां पर आएंगे और बहुत जल्द ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीधी तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखाएंगे। तो सोनीपत से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, कमेटी जो है वो तकरीबन फाइनल हो चुकी है। अब केवल औपचारिक ऐलान उसका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा और सीधे रुख कर लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। राज्यपाल साहब को सीट दो भी अशोक धार ने राज्यपाल साहब को सीट दो प्लीज बेनती है जी प्लीज। ओ भाई प्लीज ब्रह्मके जी राज्यपाल साहब किसान वीरों को बेनती है कि पीछे हो जाओ, बाकी प्लीज पीछे हो जाओ। मीडिया तो समाए और बेनती हो गई, पीछे हो जाओ। अरे चुप का दान बख्शो वीरों, मीडिया में वीरों ध्यान दो, किसान वीरों थोड़ा पीछे पीछे हो। राज्यपाल साहब कितने ने? राज्यपाल साहब आप चलाओ। देखो एक मिनट सुनो भाई, जो अपने वाले लोग हैं वे थोड़ी सी पीछे हो जाओ, ऐसा नहीं न्यूसेंस मत करो भाई इनके साथ में। जो अपने वाले लोग हैं धक्का मुक्की क्यों कर रहे हैं, इनके साथ से पीछे हट जाओ आप बंदे, थोड़ा सा पीछे हो भाई। जो अपने लोग नहीं है वे पीछे हट जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। अरे जिसका अगर 1 साल में भी फोटो नहीं आया, तुम्हें यहाँ फोटो आएगा नहीं। अरे अशोक दवले जी हैं और राज्यपाल जी, आ जाओ आप इधर आओ, उनको उधर बता दो इस वाले पे, एक राज्यपाल जी ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। राज्यपाल साहब को लेके आओ, आगे आप बैठो, सब हट जाएंगे यहाँ से, सब आ जाएंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। अभी उन 5 नामों को, 5 लोगों की टीम को सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरा के सामने मंच पर बुलाया जा रहा है। सब हट जाएंगे यहाँ से,
और बहुत जल्द अब उन 5 नामों का औपचारिक ऐलान भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने जा रहा है। देखो हमारे सीनियर लीडर हैं राज्यपाल जी, ना अरे अच्छा ये भी भाई क्या करें, ये भी है तो शुरू करिए, बैठो बात शुरू करो, देखिए साथियों, आप चुप करो, हम शुरू करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्यपाल साहब आइए, आप चुप करें, आप साइलेंट हो ना, फिर अच्छा शुरू कर देते हैं। बैठो, आप शुरू करते हैं, करवा दो, आप शुरू करो। ऐसा नहीं, ऐसा कर देते। प्रेस वाले साथियों को बेनती है, वो हाथ आ जाता है। प्रेस वाले साथियों को बेनती है कि आज एसके कितना देर हो गई? अच्छा शुरू करवा देते हैं। अच्छा एक मिनट सुन जाओ भाई, शुरू करवा देते हैं। आज की जो मीटिंग हुई है एसकेएम की, वो बहुत अच्छे माहौल में हुई है और सितम की बात यह है कि 3 कानूनों के रद्द होने के बाद जो मोर्चे की स्थिति हुई है, उस हालत का जायजा लिया गया और सरकार की हेल्थ का जायजा लिया गया और हमारे आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाना है, उस बात के ऊपर चर्चा हुई। बहुत पॉजिटिव ढंग से हुई। विधायकी मंडल में जो साथी बैठे हुए हैं, इनमें राज्यपाल जी नहीं आए, वो राज्यपाल जी आने से वो 5 मेंबरी कमेटी ने विधायकी मंडल की थी। उसके अंदर सबसे बड़ा इशू था कि एमएस अपने 3 कानूनों के साथ जो मांगे हमने पहले सरकार से दी थी, जिसकी तोमर के साथ, खेतीबाड़ी मंत्री के साथ सीटिंग होती रही है, उसमें एमएसपी की बात, बिजली बिल 2020 की बात और पराली वाले प्रदूषण की बात, ये तीनों मसलों के ऊपर अभी कोई निर्णय वाला फैसला, ठोस फैसला सरकार की नहीं आया। रूट में प्रपोजल आ रही हैं, वो अभी तक नहीं पहुंची। और उसके बाद में जो आंदोलन दौरान हमारे केसेस हुए हैं, जहां आंदोलन दौरान कोई घटना वापरगी, जो आंदोलन की स्थिति में पैदा हुए मसले हैं, जैसे आंदोलन दौरान तकरीबन 700 के ऊपर किसान शहीद हुआ है, उनकी कंपनसेशन का मसला, आंदोलन दौरान जो पर्चे दर्ज हुए हैं किसानों के ऊपर, उनका एक मसला, और तीसरा जो लेखमपुर खीरी की घटना हुई है आंदोलन दौरान, वो उसका भी मसला पेंडिंग है। इनके ऊपर विचार चर्चा हुई है और इसके ऊपर जो आगे की कार्रवाई है वो हमारे दूसरे साथी बताएंगे। धावले जी। पत्रकार साथियों, आज एसकेएम की बहुत ही जबरदस्त मीटिंग आज हुई यहां सिंघू बॉर्डर में, और ये जो 3 कृषि कानून जो किसान विरोधी थे, जनता विरोधी थे और पूरी तरीके से कॉरपोरेट के पक्ष में थे, इनको जो रद्द करना पड़ा केंद्र सरकार को, ये बहुत भारी जीत हमारे पूरे देश के किसानों की है। और इस जीत में हमारे पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तराखंड के किसान, राजस्थान के किसान और मध्य प्रदेश के किसान, जिन्होंने 1 साल भर लाखों की तादाद में ये दिल्ली का आंदोलन कामयाब किया, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आज के इस एसकेएम के मीटिंग ने
पूरे देश के किसान और मजदूरों को उनका अभिनंदन किया, उनको बधाई दी। लेकिन उसके साथ कुछ बातें जो हमारे आंदोलन में पहले दिन से हमने रखी थी, एक था एमएसपी को गारंटी देने वाला केंद्रीय कानून ये बनाना चाहिए। दूसरी मांग थी ये जो बिजली बिल 2020 जिसके चलते किसानों का बिजली का बिल और पूरे देश की जनता का बिजली का बिल 8 से 10 गुना बढ़ेगा और ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को उसका पूरा मुनाफा मिलेगा। ये बिजली बिल ये रद्द करना चाहिए, वापस लेना चाहिए, ये दूसरी मांग थी। पराली की मांग थी जिसके अंदर किसानों को इसके अंदर 1 करोड़ रुपए और 5 साल का ये सब मामला था, इसको वापस लेना चाहिए। और इस आंदोलन के दौरान 3 बातें जो सामने आई जिनके ऊपर आज बहुत विस्तार के साथ चर्चा हुई। इस आंदोलन के दौरान हमारे हजारों किसान भाइयों और बहनों पर आज बहुत ही बड़े पैमाने पर मुकदमे हुए हैं, पूरे देश भर में हुए हैं। और इन सभी राज्यों का जो मैंने जिक्र किया उन्हीं में हुए। हरियाणा में तो 48,000 हमारे किसानों को ये टारगेट किया है और गलत किस्म के मुकदमे रखे हैं। वही बात उत्तर प्रदेश में है, वही बात उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में है। जो भाजपा के राज्य है सभी जगह में हजारों केस हमारे मुकदमे हमारे किसानों के ऊपर हुए हैं। तो इनको रद्द करना चाहिए, इनको वापस लेना चाहिए। और इसके अंदर दिल्ली के भी मुकदमे हैं, 26 जनवरी के और बाकी सभी चीज, लखीमपुर खीरी के भी गलत मुकदमे हमारे किसानों के ऊपर डाले हैं। तो इस मामले पर चर्चा हुई। हमारे 700 जो शहीद हुए, इन सभी शहीदों को मुआवजा देना चाहिए। और यहां सिंघू बॉर्डर पर ये सभी शहीदों का एक स्मारक बनाने के लिए, स्मारक तो संयुक्त किसान मोर्चा बनाएगा, लेकिन जमीन देनी चाहिए, ये भी हमारी मांग थी। और आखिर में लखीमपुर खीरी के जो हत्यारे हैं, अजय मिश्रा टेनी, गृह राज्य मंत्री इस देश के, जिनका काम है कानून और सुव्यवस्था को बरकरार रखना, यही हमारे 4 किसानों को रौंद डालते हैं, एक पत्रकार को रौंद डालते हैं। इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए और उनको यहां पर उनको गिरफ्तार करना चाहिए खून के आरोप पर। यह हमारी मांग थी। तो आज इस मीटिंग में कुछ बातें आगे गई है, कुछ चर्चाएं सरकार के साथ हुई है, कुछ सरकार का रवैया इन मांगों के बारे में, कुछ मांगों के बारे में, सभी मांगों के बारे में ऐसी बात नहीं है। आज यहां पर आज के मीटिंग में पूरे एक मत के साथ ये तय हुआ। आगे आने वाले ये कुछ दिनों में 5 मेंबरी कमेटी एसकेएम ने तय की, वो राकेश टिकैत साहब डिक्लेयर करेंगे और वो चर्चा होगी। और उसके बाद में 7 तारीख को एसकेएम की फिर से मीटिंग होगी उसका ब्यौरा लेने के लिए। अभी राकेश टिकैत जी। सभी का धन्यवाद। और बहुत सी बातें हुई और पिछले 1 साल से जो ये आंदोलन चल रहा है इस पे आप सब लोगों को जानकारी है कि क्या क्या इशू, क्या क्या मुद्दे हैं। और अभी जो लेटेस्ट की नॉलेज है जो एसकेएम ने तय किया यहाँ पे मीटिंग में, वो जो 5 लोग तय किए हैं, एक कमेटी निर्धारित की, वो कमेटी भारत सरकार से बातचीत करेगी। वो ऑथेंटिक रूप से ऑथराइज कमेटी एसकेएम की है। उसके नाम हम बता देते हैं। ये राज्यपाल जी हैं जो सीनियर हमारे लीडर हैं, पंजाब से हैं, और शिव कुमार काका जी हैं, ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं, युद्धवीर सिंह जी हैं और अशोक धवले जी हैं। ये 5 लोगों की कमेटी बनाई है। जो भी सरकार से बातचीत करेंगे, किसी भी मसले में बात होगी तो यही कमेटी ऑथराइज रूप से सरकार से बातचीत करेगी। और अगली जो मीटिंग एसकेएम की यहां पे होगी वो 7 तारीख को होगी
यहाँ पे ही होगी। 11-12 बजे के आसपास का उसका टाइम रखा गया है और 2 दिन में जो भी सरकार इनसे बातचीत करके अपना एजेंडा साफ करना चाहती है, वो पूरे देश भर के मुकदमे हैं उनका एजेंडा हो, वो चाहे हिमाचल के मुकदमे हो या वो बेंगलोर के मुकदमे हो, क्योंकि मुकदमे एक जगह नहीं है, मुकदमे बहुत जगह है, पूरे प्रदेश भर के मुकदमे हैं उन सब पे। क्योंकि हरियाणा में बातचीत कल हुई थी और हरियाणा की कमेटी बनी हुई है। अगर भारत सरकार या हरियाणा सरकार बातचीत करना चाहती है तो कमेटियां बनी हुई हैं, वही कमेटियां फिर बातचीत कर सकती है। अपनी ये कमेटी बनेगी, ये कमेटी तय करती रहेगी किस किस स्टेट में किस किस को जाना है, ये कमेटी पूरे एसकेएम को बताती रहेगी। और जहां पे भी जरूरत होगी, जो भी चीज की जरूरत होगी, इस कमेटी के माध्यम से सरकार हम तक संपर्क करे, इस कमेटी तक संपर्क करे, ये कमेटी एसकेएम को बताएगी। अगर उत्तर प्रदेश में बात करनी होगी तो ये कमेटी तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में कौन बात करेगा, दिल्ली में कौन बात करेगा, हरियाणा में कौन बात करेगा, हिमाचल में, उत्तराखंड में कौन बात करेगा, ये कमेटी सबको बताती रहेगी। हमको यही बताना था कि अगली मीटिंग एसकेएम की 7 तारीख में होगी। और अभी शिवराम काका जी ये बताएं। नमस्कार जी। 21 तारीख को जो हमने पत्र लिखा था, थोड़ा सा नीचे हो जाए। 21 तारीख को जो हमने सरकार को पत्र लिखा था, उस पत्र में अपनी मंशा हमारे संयुक्त मोर्चा की बता दी थी। सरकार से उस पत्र के परिप्रेक्ष्य में आज तक कोई लिखित हमारे पास पत्र नहीं आया। जो हमारे साथियों ने बताया वो हमारी मांगे हैं। पूर्व का अनुभव हमारा नहीं रहा अच्छा। मंदसौर गोलीकांड में कहा था सरकार ने कि हम 1 करोड़ देंगे, दिया, नौकरी भी दी, पर मुकदमे अभी भी हमारे 9000 मुकदमे चल रहे हैं। तो जहां भी ये आंदोलन होता है तो ये हमारी पहली है, गृह के मुकदमे जब तक वापस नहीं होंगे हम यहां से नहीं जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि वो राज्य सरकारों को डायरेक्शन दे सकती है कि जो किसान आंदोलन के अंतर्गत जो मुकदमे आए हैं, वो जो हमारे को सहयोग करने वाले लोग थे उन पर भी मुकदमे लगे हैं, वो मुकदमे, सभी मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया अपने अपने राज्य में लोग चला सकते हैं। खेद का विषय हमारे लिए सबसे बड़ा वो हुआ कि जब देश की सबसे बड़ी संसद में कृषि मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है किसान शहीदों का। मैं बता दूं प्रेस को कि नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो एक संस्था है इस देश की जो सभी प्रकार की मौतों के आंकड़े रखती है, और पार्लियामेंट में ऐसा बयान देना निश्चित तौर से अच्छा नहीं है, निंदापूर्वक है, अपमानजनक है कि ये 101 संगठन के 150 किसानों का पोस्टमार्टम यही हुआ है। पुलिस के पास रिकॉर्ड है, सबके पास रिकॉर्ड है, उसके बाद ऐसा कह देना ये उचित नहीं है। आंदोलन हमारा जारी रहेगा, आंदोलन पर कोई वो नहीं है। 5 मेंबरी कमेटी एमएसपी पर गारंटी के कानून की क्या शक्ल हो, उसमें हमारे तमाम सीनियर लीडर हैं, वो तय करेंगे। अभी हम लोग यहां पर यथास्थिति बनाए रखेंगे। एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात जो रह गई है साथियों, हमने 5 मेंबरी कमेटी बनाई है, उनको अथॉरिटी भी है, वो बात करने के जाएंगे, वो फैसला कुछ बातें हैं जो उनके ध्यान में हैं। जो कानून 3 कानून रिपील होने के बाद जो मांगे हमारी पेंडिंग हैं, जो एक दुक्कड़ बात आ रही है कि ये मान ली केस वापस हो गए, कंपनसेशन दे देंगे, कैसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बातें चल रही हैं। हमारी मीटिंग के अंदर ये बात की चर्चा हुई है, फैसला करेंगे ये कि जब तक केस वापस नहीं होते तब तक ये मोर्चा यहां से नहीं जाएगा। एक साफ बात। दूसरी बात, जितनी भी चर्चे हैं बिजली बिल 2020 का और पराली वाला प्रदूषण का और केसेस की वापसी की और उसका जो 700 शहीद हुए उनकी कंपनसेशन की, जितनी पेंडिंग बातें हैं, जैसे लेखमपुर वाली घटना, ये सारी की सारी जितनी सरकार ने मान ली, इनके ऊपर क्या अमलदारी है सरकार की। जो सरकार मानेगी वो लिखती रूप में हमारे पास आएगी। इस बात की प्रपोजल हमारी कमेटी ने, हमने उधर तय किया भी ऐसी रखें कि सरकार कल को ऐसा ना हो
को लिस्ट है नहीं, हमारे पास कोई सबूत प्रूफ है नहीं, तो सरकार कुछ बातें कहकर वापस मुकर जाए। क्योंकि ऐसा होता है, जैसे वैसे तो एक लॉजिक ये है, जब आंदोलन के दौरान आंदोलन खत्म होगा, जिन बातों के ऊपर आंदोलन चलता था, उस आंदोलन दौरान जो केसेस होते हैं या केस डालते हैं, ऑटोमेटिक पर्चे सरकार को रद्द करने चाहिए। पर ऐसा हुआ नहीं। पिछले सालों में ऐसा हुआ है कि पर्चे भी रद्द कर दिए, नहीं पर्चे रद्द नहीं किए, फिर केस वो मसला सुलझ गया, लेकिन पर्चे स्टैंड करके उसमें हमारे पंजाब में कई केसों में लोगों को सजा हुई। इसलिए हमारे को ये पक्का इसका शक है कि ऐसा न हो कि हम 3 कानून रिपील हो गए और बाकी छोटी मोटी बात के ऊपर सहमति होगी और हमारे केस स्टैंड करें। इस बात के लिए हमारी कमेटी ने फैसला किया है कि जब तक ये कानून, ये केस वापस होने की लिखती गारंटी हाथ में नहीं आ जाती, पूरा भरोसा नहीं बनता, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सब कहते हैं कि केंद्र ने कोई राबता कायम करने को पत्र नहीं भेजा। 5 मैंबरी कमेटी बनाई है कि किसान लीडर सरकार नाल राबता करनगे। देखो, पहला ये बात है, अभी चल रही है, सरकार को ये बोलने का था कि हम मसला तो भाई हल कर दें, भी आपके पास किसके साथ बात करें। अभी आपके जरिए बताना चाहते हैं कि हमारे राजेवाल जी हैं, अशोक धावले जी हैं, गुरनाम चंडूनी हैं, हमारे दुधवीर जी हैं, ये काका जी हैं, ये सारे आगुओं के नाम पर हमने आपके जरिए सरकार तक पहुंचा दिए। जिनसे बात करनी है इनके नंबर भी है उनके पास, इनसे संपर्क करें। तो ऐसा नहीं भी सरकार कह सकती भी इस मोर्चे का तो अगुवाई करने वाला कोई नहीं है। देखिए साथियों, पहले सहमति क्यों नहीं बन सकी? क्योंकि बड़ी बातें थी, अभी बहुत कम बातें रह गई हैं जो 1-2 आदमी या छोटी कमेटी को सजाने के लिए दिक्कत नहीं कोई आएगी, इसलिए हमने छोटी कमेटी बनाई है। पहला भी कह रही थी कि छोटी कमेटी बना दी जाए, 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ कमेटी बना दी जाए, पर उस समय तुसी राजी नहीं सीगे। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ कैसे एमएसपी कमेटी है जहां एक एमएसपी कमेटी है, यही कमेटी सारी बात करेगी। ये जो कमेटी है इसका, क्योंकि मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ बात, ये पहले कमेटी क्यों नहीं बनी छोटी? पहले मसला बड़ा बाकी था। पहले ऐसा था कि कहीं हमारी छोटी कमेटी इसमें संशोधन करने के ऊपर, अमेंडमेंट करने के ऊपर न मान जाए या कोई ऐसा दबाव न मान ले, इसलिए छोटी कमेटी के ऊपर हम एग्री नहीं हुए। अभी हमारी बड़ी बात मानी गई है, अभी छोटी बातें बाकी रहती हैं, उसके ऊपर हमारी कमेटी को बहुत, हमारा वैसे तो हमारी कमेटी पहले जो है कर लेगी, लेकिन ये छोटी कमेटी की बात को अभी हमारा मसला निकल गया, बहुत छोटा रह गया, और उसके ऊपर बात करने के लिए जब कमेटी का रिजल्ट आएगा तभी आंदोलन। देखो, सरकार ਨੂੰ बार-बार ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ, कदे राजेवाल को, कदे दुधवीर जी को, कल्ले को फिरते, मैं पंजाबी बोलने लगे, बहुत हिंदी वाले हैं। इस करके साथियों बहुत सारी बातें पहले आती रही हैं, हमारे अकेले के पास आती रही है। अभी तो एक अथराइज कमेटी है जो एसकेएम ने इनको अथॉरिटी बना दिया। ये अथॉरिटी के साथ सीधी बात करने में उनको क्या दिक्कत है? कमेटी का रिजल्ट आने के बाद ही आंदोलन के खात्मे का फैसला किया जाएगा। हमारी कमेटी को हमने अथॉरिटी दी है कि हम इन बातों के ऊपर बहस करनी है। आप सेटिस्फाई हुए तो फैसला करके जब आएंगे तब आंदोलन की समाप्ति भी होगी और आंदोलन जहां से जाएगा भी। आगे भी क्या करना है, एसकेएम बरकरार रहनी चाहिए। आगे किसानी की बहुत सारी मांगे रह रही हैं जो स्टेट में जाकर लड़ना है। क्योंकि गुरनाम सिंह कलोनी ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਦਿਓ। सर सवाल ये है कि इससे पहले जो आपकी एम्पावर्ड कमेटी 9 मेंबर्स की थी, टॉप डिसीजन मेकिंग, क्या वो खत्म हो गई है? नंबर 1 है वो 9 मेंबरी कमेटी है, 9 मेंबरी कमेटी रहेगी, वो आकर तक रहेगी जब तक ये इंडिया का आंदोलन खत्म हो जाने के बाद में भी। अगर ये आंदोलन हमारा एक मुद्दे के ऊपर खत्म हो गया, अभी बड़ी मांगे हैं दुनिया की किसानी की बहुत बड़ी। बैक चैनल टॉक्स जो चल रहे थे, क्या अब आप बैक चैनल टॉक्स नहीं करेंगे ये कहकर कि अब जो बातचीत करनी है ऐसी 5 मेंबर साफ आमने सामने होगी? अब आमने सामने होगी, आमने सामने होगी। ये कमेटी बना दी, ये ऑथराइज कमेटी है और किसी भी भारत सरकार को संपर्क कर रहा है, हमारी
ऑथेंटिक ऑथराइज कमेटी है, इनसे बातचीत कर सकते हैं। नहीं होगा, नहीं होगा। संयुक्त मोर्चा था, है और रहेगा। मीटिंग चाहती है कि सिर्फ मसले का हल चाहती है सरकार में मीटिंग चाहते हो? देखो, एक रुक तो जाओ महाराज, ये एक जाने का माध्यम है, सरकार से बैठ के बातचीत करने का एक माध्यम है। इसी में ही एमएसपी की भी बात होगी, आगे जो और 100 मसले होंगे उनकी भी बात होगी। एक बातचीत का एक इरादा है, ये एक अंदर दिल्ली जाने का दरवाजा है, उसमें अंदर जाएगी, ये सारा काम अपने आप करेगी। राकेश साहब, किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल से संपर्क किया था कल। ये क्या पता किसने किससे संपर्क करा, अब इससे संपर्क कर लिया, कमेटी है। अब जिससे भी बात करेंगे, ये 5 लोग ऑथराइज कर दिए। अब बिल्कुल सरकार भी खुलकर बात करे और ये कमेटी भी खुलकर बात करे। भेज दी, अरे ये तो जाली है सरकार के पास में। हाँ, जाली है सरकार, आपके माध्यम से चलेंगे।